जिस रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर में पुतिन की आलोचना हो रही है, उन्हें कसाई से लेकर क्या क्या कह दिया जा रहा है, यहां तक कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने की भी बात कही जा रही है। उस पुतिन को रूस की जनता अपना हीरो मानती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, एक रिपोर्ट कह रही है। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद देख लीजिए। पुतिन की नीति सब पर भारी है। यूक्रेन के खात्मे की पूरी तैयारी है। रूस में बज रहा पुतिन का डंका, दुनिया के देशों की लग गई है लंका। पुतिन के टेम्पो हाई है क्योंकि वहां की जनता उन्हें अपना हीरो मान रही है। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या कर दिया कि रूस में उनका डंका बजने लगा। दुनिया के देश जहां उनकी आलोचना करते नहीं थक रहे हैं, उन्हें मानवता का नरसंहारक बता रहे हैं, उन्हें गद्दी से हटाने तक की तैयारी कर रहे हैं, वही पुतिन रूस की जनता की नजरों में हीरो बने हुए हैं। आखिर पुतिन ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है, रूस के लोग उनके मुरीद हो गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, जिस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया पुतिन के दुश्मन बन गई है, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। जंग जारी है, घमासान भारी है, बर्बादी के दास्तान की और तैयारी है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन की तरफ से जमीन पर लगातार रूस को कड़ी टक्कर दी जा रही है। इसी का नतीजा है कि इरपिन इलाके पर एक बार फिर यूक्रेन ने अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की सेना ने रविवार को रूस के एयरफोर्स के 8 ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की आर्मी का दावा है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में रूस की 4 मिसाइल, 2 SU-34 लड़ाकू बमवर्षक प्लेन, 1 हेलीकॉप्टर और 1 ड्रोन नष्ट कर दिया है। यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि उनके सैनिकों ने कीव से लगे 30 से ज्यादा कस्बों और गांवों पर वापस नियंत्रण हासिल कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में कहा था कि दुश्मन हमारे देश के उत्तर इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। यह प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन ध्यान देने योग्य है। कुछ जगहों पर रूस के सैनिकों को खदेड़कर बाहर किया जा रहा है, तो कुछ इलाके वो खुद ही छोड़ रहे हैं। यूक्रेन के दावों से इतर रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दी है। यह ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन के क्रेमचोक इलाके में स्थित है, जहां पर 1 अप्रैल को रूसी सेना द्वारा लगातार मिसाइल से हमला किया गया था। उसी हमले में यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच कीव के पास मौजूद बूचा शहर से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में सामूहिक कब्रों के अंदर कुल 280 आम नागरिकों के शव मिल गए हैं। वहीं एक दूसरी तस्वीर में सड़कों पर पड़े कई लोगों के शवों को दिखाया गया है। इस युद्ध की ना जाने ऐसी कितनी तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं जो दिल दहला दे रही हैं। तबाही का जो मंजर इन तस्वीरों के जरिए दिखाया जा रहा है, वो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर दे रहा है। सभी बस इस युद्ध के खत्म होने की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ शांति की कोशिशें भी जारी हैं। रूस के भारत को मध्यस्थ बनाने के प्रस्ताव के बाद अब दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर टिकी हैं। दुनिया के देशों को ही लग रहा है कि भारत ही अब इस विनाश की लीला को खत्म कर सकता है। दोस्तों, भारत ने भी संकेत दिया है कि वो इस युद्ध को खत्म कराने की पुरजोर कोशिश करेगा। NSA अजीत डोभाल ने अपने जर्मन समकक्ष से बातचीत में भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। उन्होंने UN चार्टर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई और सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। दोस्तों, दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर कई देश कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है। हाल फिलहाल में तुर्की ने इस दिशा में कदम बढ़ाया था, जहां दोनों देशों के बीच कुछ बातों को लेकर सहमति बनी थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। इससे पहले फ्रांस, इजराइल समेत कई देश इस दिशा में कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी है। लिहाजा सबकी निगाहें भारत पर टिकी हैं। दोस्तों, इसकी एक वजह भी है। दुनिया जानती है कि भारत और रूस की गहरी दोस्ती है और रूस भारत की कही हुई बात को टालता नहीं है। लिहाजा अगर भारत रूस से जोर देकर कहेगा तो वो युद्ध खत्म कर सकता है। यूक्रेन को भी ऐसा ही लगता है, तभी तो उसने भी कई बार भारत से युद्ध को खत्म करने की अपील की है। दोस्तों, जिस युद्ध को लेकर दुनिया में इतना बवंडर मचा है, रूस के जिस कदम के दुनिया के ज्यादातर देश आलोचना कर रहे हैं, आखिर उसी युद्ध ने पुतिन को हीरो कैसे बना दिया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। दोस्तों, यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग शुरू हुए 38 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। रूस इस युद्ध में अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि रूस को यूक्रेन युद्ध महंगा पड़ रहा है। युद्ध को लेकर पुतिन की नीति पूरी तरह फेल हो गई है, लेकिन इन सब के बाद भी पुतिन की लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से व्लादिमीर पुतिन की रेटिंग में बढ़ोतरी देखी गई है। इंडिपेंडेंट लेवाडा सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 80% से अधिक रूसी नागरिक राष्ट्रपति पुतिन के कार्यों का समर्थन करते हैं। 24 फरवरी को मॉस्को द्वारा यूक्रेन में सैनिकों को भेजने के बाद लेवाडा द्वारा किए गए पहले सर्वेक्षण में कहा गया कि 83% रूस के लोगों ने पुतिन के कार्यों को मंजूरी दी है। फरवरी की शुरुआत में यह आंकड़ा 71% से ऊपर था, जो अब बढ़कर 83% तक पहुंच गया है।
यूक्रेन में जंग के बीच लेवाडा सेंटर ने कहा कि सर्वे में शामिल 15% लोगों ने पुतिन के युद्ध को लेकर स्वीकृति नहीं दी है, जबकि 2% लोगों ने कोई राय नहीं दी। लेवाडा पोल ने दिखाया कि रूसी सरकार और उसके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने अपने अनुमोदन रेटिंग में सुधार किया। प्रो क्रेमलिन पोलिस्टर्स, जो पहले ही अपने निष्कर्ष प्रकाशित कर चुके हैं, उन्होंने भी पुतिन की लोकप्रियता को लेकर रेटिंग 80% के ऊपर दिखाई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी को यूक्रेन की धरती पर ऐलान जंग करने के बाद से पुतिन दुनिया भर के देशों से तीखी प्रतिक्रिया का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन को कसाई तक कह चुके हैं। ब्रिटेन यूक्रेन में जंग को रूस का नरसंहार कह चुका है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगाते हुए पुतिन से किनारा किया और रूस को अलग थलग करने की कोशिश की है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद पुतिन अपने देश रूस में लोकप्रिय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद तो उनकी लोकप्रियता में 9% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि दुनिया भले ही पुतिन को यूक्रेन हमले का विलन बता रही हो, लेकिन जिस जनता ने पुतिन को चुना है, उनकी नजरों में पुतिन कल भी हीरो थे और आज भी हीरो हैं। ताजा सर्वे तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।